देवरिया में चुनाव मैदान में सभी प्रत्याशी उतर चुके हैं। कोई वादे कर रहा है जनता से तो कोई सरकार के मंसूबों को जनता में गिना रहा है। इसी क्रम में साधना न्यूज की टीम देवरिया के भाजपा के पुराने नेता मुक्तिनाथ त्रिपाठी, जो सियासी पारी खेलने के लिए तैयार बने बैठे हैं, उनसे संवाददाता पल्लवी त्रिपाठी ने खास बातचीत की। समय साधना की टीम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है, जहां रामपुर कारखाने के विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हैं। जी सर, आपका स्वागत है। सर, ये बताएं कि राजनीतिक दांव पेच खेलने के लिए या ये सियासत में आने के लिए पार्टी के पुराने कार्यकर्ता के रूप में आपको लोग जानते हैं, और ये इच्छा आपकी हुई कि विधायक बन के जनता की सेवा करने के लिए, तो जनता की सेवा करने का मूल मंत्र क्या है, क्यों आप जाना चाहते हैं? देखिए, मैं शुरू से जिस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ उस समय से ही मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पहले मैं विधानसभा उस मंडल का, रामपुर कारखाना मंडल है, उस मंडल का मैं यहाँ से जो है अध्यक्ष हुआ करता था। 2 बार मैं वहाँ का अध्यक्ष रहा। विधानसभा रामपुर कारखाना का भी प्रभारी मैं रहा, लोकसभा का सह प्रभारी मैं रहा। इस प्रकार से पार्टी का सेवा करते करते जनता की डिमांड आई कि बाहर से लोग आके लड़ ले रहे हैं, क्यों न क्षेत्र के ही लोग चुनाव लड़े। तो उसमें जनता की जब डिमांड आई तो जनता ने मेरे पर विश्वास किया और मेरे पास ये आग्रह आने लगा। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, ठीक है, मैं समाज में आऊंगा और सेवा करूंगा। पार्टी अगर टिकट देती है तो ही चुनाव लड़ते हैं, अगर नहीं देती है तो क्या निर्दल के रूप में भी आप काम करना चाहेंगे? नहीं, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी के अलावा मैं कहीं नहीं जा सकता। टिकट मिलेगा तो पार्टी से ही लड़ूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ूंगा। नहीं मिलेगा तो दूसरे पार्टी का समर्थन करना पड़ेगा, तो क्या वो कर सकते हैं? कतई नहीं, मैं दूसरे पार्टी के साथ जा ही नहीं सकता हूँ। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार के रूप में काम कर सकता हूँ। अच्छा, रामपुर को ये कारखाना वगैरह चीनी मिलें बहुत हुआ करती थी, और आज उसकी स्थिति क्या है, कुछ बताएंगे? देखिए, रामपुर बहुत पुराना टाउन एरिया है और वहां पर जो है बहुत पहले खाड़सारी का मिल हुआ करता था। उस समय चीनी मिल नहीं थी, खाड़सारी मिल थी, जिससे इसका नाम रामपुर कारखाना पड़ा था। आज की स्थिति है कि टाउन एरिया पुराना है, विकास पीछे नहीं हुआ था, लेकिन जब से ये योगी जी की सरकार आई है काफी विकास रामपुर कारखाना नगर में हुआ, टाउन एरिया में हुआ है। इस समय पार्टी और जनता भरोसा अगर आप पे जताती है तो आपका पहला काम क्या होगा रामपुर के लिए, अपने विधानसभा के लिए? रामपुर में सबसे पहले एक तो गरीबों में जो हमारी पार्टी जो भी माने दे रही है उनको, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है, पहले तो उन गरीबों की मदद करने के लिए उनकी सेवा करेंगे, उनकी व्यवस्था देंगे। दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ के युवा बेरोजगार न रहें, इनको रोजगारी मिले। जो लोग आके लड़ ले रहे हैं, क्यों न क्षेत्र के ही लोग चुनाव लड़े। तो उसमें जनता की जब डिमांड आई तो जनता ने मेरे पर विश्वास किया और मेरे पास ये आग्रह आने लगा। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, ठीक है, मैं समाज में आऊंगा और सेवा करूंगा। पार्टी अगर टिकट देती है तो ही चुनाव लड़ते हैं, अगर नहीं देती है तो क्या निर्दल के रूप में भी आप काम करना चाहेंगे? नहीं, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी के अलावा मैं कहीं नहीं जा सकता। टिकट मिलेगा तो पार्टी से ही लड़ूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ूंगा। नहीं मिलेगा तो दूसरे पार्टी का समर्थन करना पड़ेगा, तो क्या वो कर सकते हैं? कतई नहीं, मैं दूसरे पार्टी के साथ जा ही नहीं सकता हूँ। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार के रूप में काम कर सकता हूँ। अच्छा, रामपुर को ये कारखाना वगैरह चीनी मिलें बहुत हुआ करती थी, और आज उसकी स्थिति क्या है, कुछ बताएंगे? देखिए, रामपुर बहुत पुराना टाउन एरिया है और वहां पर जो है बहुत पहले खाड़सारी का मिल हुआ करता था। उस समय चीनी मिल नहीं थी, खाड़सारी मिल थी, जिससे इसका नाम रामपुर कारखाना पड़ा था। आज की स्थिति है कि टाउन एरिया पुराना है, विकास पीछे नहीं हुआ था, लेकिन जब से ये योगी जी की सरकार आई है काफी विकास रामपुर कारखाना नगर में हुआ, टाउन एरिया में हुआ है। इस समय पार्टी और जनता भरोसा अगर आप पे जताती है तो आपका पहला काम क्या होगा रामपुर के लिए, अपने विधानसभा के लिए? हमें सबसे पहले एक तो गरीबों में जो हमारी पार्टी जो भी माने दे रही है उनको, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है, पहले तो उन गरीबों की मदद करने के लिए उनकी सेवा करेंगे, उनकी व्यवस्था देंगे। दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ के युवा बेरोजगार न रहें, इनको रोजगारी मिले। इसलिए मैं शासन से भी आग्रह करूंगा कि देवरिया जनपद में एक मेरे क्षेत्र में
चीनी मिल की व्यवस्था हो, क्योंकि पहले यह देवरिया जनपद चीनी मिल का कटोरा कहा जाता था। तो मैं सत्ता में अगर आता हूं तो निश्चित यह विषय उठाऊंगा और देवरिया में इसके लिए डिमांड करूंगा। आपके वर्तमान विधायक भाजपा से ही हैं, तो ये सवाल तो उनसे भी आप कर सकते थे और डिमांड करा सकते थे। हाँ, मैं बिल्कुल उनसे भी कहा, लेकिन स्थिति यह है कि वो साल भर के बाद ही स्वास्थ्य उनका खराब हो गया, उन्हें फालिज का अटैक हो गया, इसलिए वह मेहनत से मने अपने शरीर से मेहनत नहीं कर सके। उनके लड़के काम देखते थे, संभावना बस जो है अब उतनी अच्छी काम नहीं कर पाए, जिससे मने हम लोग उभरे हैं। और चूंकि वो बाहर के रहने वाले थे, इसका भी लोगों पर काफी ये हुआ कि नहीं वो बाहर के हैं, लोकल लोग रहे। अच्छा, जो आपके विधायक हैं वो बाहरी हैं, तो इस समय आप देख रहे थे साधना से, हमारे देवरिया से, रामपुर विधानसभा से मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी बात कर रहे थे।